नमस्ते बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो भी हमने सॉल्यूशन के वीडियो बनाए हैं और आपने देखे उन्हें, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था वो था नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। उसी का जो अगला पार्ट हमारे पास है वो है एजियोट्रोप्स। तो पहले हम समझते हैं एजियोट्रोप्स क्या है। एजियोट्रोप्स एक होमोजीनियस मिक्सचर्स है जिसमें दो कंपोनेंट होंगे और दोनों लिक्विड में होंगे। ये मिक्सचर्स एजियोट्रोप्स, इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि एजियोट्रोप्स का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। इसका सेकंड नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। अब एजियोट्रोप्स को हम पढ़ते हैं तो बेसिक चीज क्या है? एजियोट्रोप्स की जो डेफिनेशन है उसमें मेन 4 पॉइंट है बच्चों हमारे पास। पहला जो पॉइंट है उसका वो है कि जो एजियोट्रोप्स होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स है। किसके हैं? 2 लिक्विड्स के हैं। सेकंड जो पॉइंट है कि ये जो दोनों कंपोनेंट है ये एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होंगे। मतलब इसका है कि यदि मान लो हमने कंपोनेंट 1 लिया, 1 में मान लेता हूं मैंने वाटर लिया। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो हमें मालूम है 373 केल्विन है। उसके अलावा मैंने उसमें वाटर के अलावा थोड़ा सा अल्कोहल मिलाया, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो इस पूरे मिक्सचर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक ही होगा, ना तो अल्कोहल से मैच करेगा ना वाटर से मैच करेगा। अब ये जो मिक्सचर्स है ये एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल होगा, यानी हैव सेम। थर्ड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, बोथ कंपाउंड्स बॉइल एट सेम टेम्परेचर, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, कांस्टेंट होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स है। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है, हैव सेम कंपोजिशन इन वेपर एज वेल एज इन लिक्विड। ये क्या चीज है? मान लेता हूं सम कंपोजिशन का मतलब क्या है यहां पर। मान लेता हूं ये कंटेनर में मैंने 0.8 मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 के लिए, उसी कंटेनर में मैंने रिमेनिंग जो मोल फ्रैक्शन है 0.2 वो सेकेंड कंपोनेंट के लिए। जैसे यहां मैंने एक डायग्राम बना रखा है कि यहां ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन है वो मान लेता हूं 0.2 है और जो वाटर है वो 0.8 है। इसको मैंने कह दिया x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो ये कंपोजिशन इनका इस लिक्विड में है। ये दोनों लिक्विड वोलेटाइल हैं, दोनों की वेपर बनेगी। तो जो दोनों की वेपर बनेगी उसमें वाटर की जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में वो भी उतनी ही होगी जितनी लिक्विड में है। यहां भी 0.8 है तो यहां भी 0.8 होगी। अल्कोहल की यहां 0.2 थी तो यहां वेपर फेज में भी अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.2 होगा। इसका मतलब दोनों का कंपोजिशन वेपर और लिक्विड में एक जैसा होगा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। ऐसे मिक्सचर्स को हम किसी भी फिजिकल मेथड से रिमूव नहीं कर सकते हैं, यानी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही क्यों नहीं हो। तो एजियोट्रोप्स क्या है? 4 चीजें हमारे पास है। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर्स है, दूसरा है इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है मिक्स करने के बाद और अलग भी हो जाता है। थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या था कि इनका वेपर और लिक्विड दोनों में जो कंपोजिशन है वो सेम रहता है। और चौथा पॉइंट हमारे पास क्या था कि हम इनको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब अगला हमारे पास बच्चों टाइप है एजियोट्रोप्स के टाइप का है। कितने टाइप के एजियोट्रोप्स हैं? तो बेसिकली 2 टाइप के एजियोट्रोप्स है। कौन और वो किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन वाले मिक्सचर्स और नेगेटिव डेविएशन वाले मिक्सचर्स। तो फर्स्ट आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। नाम से मालूम चल जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। इसका मतलब है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम का मतलब कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का जितना बॉइलिंग पॉइंट था उनसे ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इनको मिलाने के बाद। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों को मिलाने के बाद जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स था वो इंडिविजुअल कंपोनेंट से ज्यादा हो गया है। और यदि अट्रैक्शन ज्यादा हो गया है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इनका वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो सारी चीजें होगी जो नेगेटिव डेविएशन में होती है। तो क्या है ये? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। सॉल्यूशन शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगला है बॉइल एट हाई टेम्परेचर। हाई से का मतलब है इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा।
क्यों होगा? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है ए और बी के बीच, दैट ए एंड बी बी। एग्जाम्पल है इसके, दो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पर, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल है वाटर और नाइट्रिक एसिड। मैं आपको वाटर और नाइट्रिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट से एक्सप्लेन करूंगा कि इनके मिक्सचर्स का, इनके इंडिविजुअल का बॉइलिंग पॉइंट्स क्या क्या है। यहां भी मैं चेक करूं तो जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 373 केल्विन। नाइट्रिक एसिड का HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 359 केल्विन है। इन दोनों को मिक्स कर किया और एजोट्रॉप्स बनाया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 393.5 केल्विन है। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से ज्यादा हो गया है। ज्यादा होने का रीजन क्या है? नाइट्रिक एसिड और वाटर के बीच का जो अट्रैक्शन है वो वाटर वाटर और नाइट्रिक एसिड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल से ज्यादा हो गया है। सेकेंड टाइप आते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। सिंपल सा है, मिनिमम का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का रीजन क्या है? पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन कम हो गया है। अट्रैक्शन कम होने से उनकी जल्दी वेपर बन जाएगी और जल्दी वो वेपर 1 ATM के इक्वल भी हो जाएगी लो टेम्परेचर पर। तो ये है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। क्या है सॉल्यूशन या एजोट्रॉप्स? शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, बॉइल एट लो टेम्परेचर। रीजन क्या है? इनका अट्रैक्शन फोर्स जो था ए बी के बीच वो कम हो गया है ए और बी से। अब इसके जो दो एग्जांपल है उन दोनों में अल्कोहल कॉमन है। इसका मतलब हुआ कि अल्कोहल के साथ पानी मिला दो या अल्कोहल के साथ क्लोरोफॉर्म मिला दो, उन दोनों कंडीशंस में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। फिर मैं एग्जांपल लेता हूं इस डाटा से। क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 334.2 है, अल्कोहल का 351.3 है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट का है वो इससे भी कम है और इससे भी कम है, यानी इस मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। अच्छा बच्चों, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो मिक्सचर्स है किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये एजोट्रॉप्स होता है, किसी भी कंपोजिशन पे एजोट्रॉप्स नहीं हो सकता। यानी अल्कोहल और वाटर का यदि मैं एग्जांपल लूं तो इनके कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शंस है, उसी फ्रैक्शंस पे यदि कंपोनेंट्स ये हैं तो ये एजोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करेगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये हमारा जो पूरा टॉपिक था लिक्विड सॉल्यूशंस का यहाँ आके कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। यदि आपको कोई भी डाउट आए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।